मुझे ही पता है यार, ओलंपिया एमेचर एक बहुत बड़े लेवल का कंपटीशन है। वहाँ पे यार एडवांस लेवल के एथलीट्स आएंगे, सारे इनहेंस्ड एथलीट्स आएंगे, और यार मैं ऐसे नेचुरल फिजिक लेके नहीं चढ़ सकता यार। सो ये हैं बद्री नरंग, और इनका ये कहना है कि ये नेचुरली compete करेंगे, किसी ऑर्डिनरी बॉडी बिल्डिंग शो में नहीं बल्कि एमेचर ओलंपिया में, जो कि कुछ दिनों में होने जा रहा है। यहाँ ये लिखते हैं नेचुरल स्टेज पर होना है, फ्यू डेज लेफ्ट फॉर एमेचर ओलंपिया। वीडियो पे कैप्शन है नो स्टेरॉइड्स, वेस्कुलर बाइसेप्स, डिसेंट साइज एंड आई वुड से एवरेज हाइट। इस बंदे की इस वक्त इंस्टाग्राम पे 60,000 से ऊपर की फॉलोइंग है, जबकि यही फॉलोइंग यूट्यूब पे 4 लाख से ज्यादा है। सो जब आपकी एक बड़ी फॉलोइंग होती है, एक तगड़ी फॉलोइंग होती है, और आप एक बॉडी बिल्डिंग शो में compete करने जा रहे हो, जो कि कोई छोटा मोटा शो नहीं है, इट्स लाइक एमेचर ओलंपिया, और वहां पे एक इस्टेब्लिश फैक्ट, एक इस्टेब्लिश नैरेटिव है कि लोग कंपाउंड्स पे, सब्सटेंस पे होते हैं, इसके बगैर गुजारा नहीं है। और वहां पे जाके, या इनफैक्ट वहां compete करते वक्त आप ये दावा कर रहे हो कि यू आर गोइंग टू बी नैडी थ्रू आउट, तो इसके देखें यहाँ पे दो ही चीजें हो सकती हैं। पहली चीज, आपको डर है कि अगर आप सच बोलेंगे यू विल लूज स्पॉन्सरशिप्स, और दूसरा एक बहुत ही बड़ा ये समझें कि एक रिएक्शन आएगा ऑडियंस की तरफ से, आपको वो हेट देंगे, आपका सारा का सारा जो हार्डवर्क है, जो एफर्ट है, उसको स्टेरॉइड से लिंक कर देंगे, और जो सारा हार्डवर्क होगा वो कहीं पीछे रह जाएगा। एंड दिस इज लाइक मेजॉरिटी ऑफ द केस विद इन्फ्लुएंसर्स, विद बॉडी बिल्डर्स, कि जब स्टेरॉइड्स का नाम आ जाता है सारी एफर्ट लोग भूल जाते हैं। तो एक फैक्टर या एक रीजन इसका ये हो सकता है कि व्हाई इज ही सेइंग कि ही इज in fact going natty in the show. दूसरा reason, and that is pretty simple, and that is he is actually natty and he wants to just have an experience or exposure of stage. That's it. So let's figure out कि क्या वाकई में बद्री को experience और exposure की हद तक इस competition में उतरना है, या फिर वो पब्लिक से कुछ छुपा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सच बोलने के चक्कर में स्पॉन्सरशिप्स हाथ से ना निकल जाएं। इसके लिए हमें देखना होगा कि किस प्रोग्रेस से बद्री ने ग्रो किया है। सो ये फोटो है सितंबर 2017 की, 4 साल पुरानी, और उस वक्त भी साइज के अकॉर्डिंगली या साइज के हिसाब से ही वॉज प्रीटी गुड। एप कट्स भी हैं, और इस कंडीशनिंग को यूजुअली हम कहते हैं सॉफ्ट। बहुत से लड़के जिनके ऊपर के 4 एब्स होते हैं वो खुद को सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे समझते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि 10% बॉडी फैट भी काफ़ी लीन होता है। यहाँ पे ही इज फ्लेक्सिंग हिज बाइसेप्स, और बद्री के मसल इंसर्ट्स अच्छे हैं। बहुत से लोग जिनके मसल इंसर्शंस अच्छे होते हैं, फिर चाहे वो एब्स हों, बाइसेप्स हों या कोई और बॉडी पार्ट, आपके मसल इंसर्ट्स आपको दूसरों से अलग बनाते हैं, और बॉडी बिल्डिंग में ये आपको काफ़ी फेवर करता है। अक्टूबर 2017, एब डेफिनेशंस और साइज के हिसाब से एक यंग लड़के को और क्या चाहिए? अगेन फुल 6 पैक, वेल डेवलप्ड चेस्ट स्पेशली लोअर, और कंडीशनिंग के हिसाब से स्टिल सॉफ्ट बट स्टिल लुकिंग आई वुड से ग्रेट। और ये है 80 kg से 65 kg की ट्रांसफॉर्मेशन। सो इवन 65 kg पे, जो इनफैक्ट बनता है अराउंड 143 पाउंड्स, ही लुक्स ग्रेट। क्यों? बिकॉज आई थिंक कि बद्री इज नॉट अ वेरी टॉल गाय, जस्ट लाइक 5'10", 5'11" और 6 feet। और दूसरी वजह है अच्छे जेनेटिक इंसर्ट्स एंड मसल बैलीज। और इस फोटो में बद्री और लीन हो गया है, वेन्स पॉपिंग आउट ऑफ हिज बाइसेप्स, डिसेंट ट्रैप एंड डेल्ट सेपरेशन, लुकिंग सस्पिशियस। यहाँ पे ये कहता है, इट टुक मी 3 years of training to build this natural physique. There are no shortcuts. Work hard, be patient, consistent and never give up. इनफैक्ट हमें अब तक बद्री की हाइट और बेसलाइन फिजिक का नहीं पता कि किस बेसलाइन से इसने स्टार्ट किया, और इस पोस्ट में भी सिमिलर बॉडी कॉम्पोजिशन और साइज बद्री कैरी कर रहा है। अब तक एक्नी या फिर गाइनो के भी कोई साइंस नहीं, और वैसे भी ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई शख्स कोई सब्सटेंस या कंपाउंड यूज़ कर रहा हो तो उसको ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स आए। अब इस बिफोर एंड आफ्टर में आप किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते, बिकॉज मेजॉरिटी केसेस में लोग बिफोर फोटो में बचपन की फोटो लगा देते हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि अपनी ट्रांसफॉर्मेशन डिटेल्स भी मैनिपुलेट करते हैं ताकि उनकी ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी इंप्रेसिव दिखे, जो कि बाद में अक्सर उन्हें बैकफायर करती हैं। और यहाँ किसी ने हाइट और वेट पूछा है, दैट इज 70 kgs, 5'7". सो बद्री इज 5'7"
And this is one reason besides good inserts कि why he looks amazing besides having just 70 kgs or 154 pounds of body weight. अच्छा, इस पोस्ट में आर्म्स वर्कआउट डिटेल्स मेंशन हैं. बारबेल कर्ल 8 to 12 reps 4 sets, डंबल कर्ल 8 to 12 reps for 4 sets, easy bar curl 3 sets of 8 to 12 reps, hammer curl 4 sets, wrist curl and reverse curl 3 sets each. यानी 15 sets biceps के in one day. Is this good enough? I would say yes. अगर आप एक मसल को up to 20 sets, I'm using the word up to 20 sets हफ्ते में दे रहे हो while pushing yourself, so yes, वो आपके लिए काफ़ी हैं. Considering कि they are proper sets जिनको आप hard sets कहते हैं and they are not warm-up sets. And honestly, Badri looks great here. My transformation from 45 to 70 kgs under the guidance of Mr. Mukesh Guruji. I would say he's a great coach to be honest. यहाँ लड़के ने कमेंट किया है how much time you took to get this shape और बद्री जवाब देते हैं 4 years. बहुत से महापुरुष हैं आजकल जो इस फोटो को देख के फौरन से अपना कैलकुलेटर खोलेंगे और 70 kg को माइनस करेंगे 45 kg से, जवाब आएगा 25 kg. इसको कन्वर्ट करेंगे वो पाउंड्स में और जवाब इनको मिलेगा 55 पाउंड्स. फिर वो अपने YouTube चैनल पे वीडियो पोस्ट करेंगे और बोलेंगे he has gained 55 pounds of pure lean tissue. So I think he is on steroids. He used steroid बजाने के लिए जबकि इस एज में बहुत सी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपकी बॉडी में हो रही होती हैं and you can never gauge somebody's transformation like that. अक्टूबर 2018 और बद्री ने बॉडी वेट गेन किया है and he has become, I would say, more softer. Jan 2019 and I would say he is still bulking or maybe off season or whatever you call it. अच्छा, यहाँ पे कमेंट आया है भाई पहले आप अच्छे से फैट लूज करो और चेस्ट को शेप दो देन शर्टलेस पिक पोस्ट करना. एंड लिटरली मुझे नहीं समझ में आती कि लोगों को इनफैक्ट हुआ क्या है. क्या वो एक बॉडी बिल्डिंग कंपेटिटर जो कि ऑन स्टेज खड़ा हुआ है उसको ये कमेंट कर रहे हैं? आई मीन व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद द पीपल. एक बॉडी बिल्डर जिसके वेन्स पॉपिंग आउट, वेस्कुलैरिटी, उसको देख के लग रहा होता है काफी दिन से लाइक भूखा है, कैलोरी डेफिसिट पे है, डिहाइड्रेटेड, 10 किस्म के उसने ड्रग्स यूज किए होते हैं. क्यों हम लोगों ने ये स्टैंडर्ड बना दिया है कि अगर आप ऐसे दिख रहे हो ओनली देन इन दैट केस आपको शर्टलेस होना है. और इनफैक्ट पब्लिक भी इस चीज को अब एक्सेप्ट कर रही है, इसको एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू बना रही है एंड दैट इज वन रीजन के लोग बहुत ज्यादा एनाबॉलिक्स पे आ रहे हैं. I mean, Badri is literally in a very healthy body fat zone. This is how you look freaking healthy. This is what, in fact, a healthy body fat is. But I don't know ये comments इस टाइप के क्यों आते हैं. I mean, इस टाइप के जो comments हैं ये फोर्स करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को कि वो for no reason नेक्स्ट लेवल पे जाएं. और साल के एंड तक he is not looking much different than his previous baselines या फिर कोई dramatic या drastic change नहीं. 2020 becoming leaner again. I think बद्री ईयर राउंड बल्क एंड कट पे चलता है और यहाँ पे भी कोई सडन या ड्रास्टिक चेंज नहीं फिजिक में. मूविंग फॉरवर्ड, बद्री का तो पता नहीं लेकिन ये बंदा बहुत सस्पिशियस है. सोराइटिस विजिबल है, वेस्कुलैरिटी है, वेन्स, लीननेस और डिसप्रोपोर्शनल ट्रैप्स इशारा करते हैं कि ये बंदा क्रिएटिन पे है. इवन बद्री की पिक्स अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि ये बहुत लीन हो गया है, लेकिन जब आप इसे इस बंदे के साथ देखें सो ही लुक्स टू सॉफ्ट टू बी ऑनेस्ट. और फिर बद्री टीजी टॉक्स में भी फीचर हुआ. तुम शुरू से ऐसे ही दिखते हो, मतलब क्या ट्रांसफॉर्मेशन करी? अगर आप मेरे देखोगे, अगर कोई देख रहे होंगे भाई अगर दिख रही होगी तो मैं बहुत स्किनी था यार. जब मैं 11th क्लास तक भी था ना तो इतना स्किनी था कि लोगों ने मजाक बनाना. तो बस मैं कुछ शॉट डालूंगा यहाँ पे. हाँ जी. क्या तो वेट था बस तुम्हारा? मेरा वेट था 45 किलो. अब कितना? अब मेरा है 73 किलो वेट. क्या बात है. तो बस 45 किलो वेट था, मतलब इतना पतला था, लोगों ने मजाक बनाना. तो यहाँ से मेरी जो मोटिवेशन आई थी तब जाके आज मैं इधर खड़ा हूँ. आज मेरा यूट्यूब चैनल है, आज एक मेरा फिटनेस, आज कुछ फेम है थोड़ा बहुत. सो 73 kgs बद्री का वेट था सितंबर 2020 में. सो 2020 के एंड तक बद्री ने अपनी फिजिक मेंटेन रखी. बट अगेन ऐसा हरगिज नहीं है कि वो 40% बॉडी फैट पे आ जाए. अपनी बेस लाइन से वो मोस्टली करीब ही रहता है. फिर ये है जून 2021 और दोबारा वही बोलूँगा कि बद्री ने अपनी बॉडी को मेंटेन रखा है. ऑफ कोर्स कपल ऑफ पाउंड्स ऑफ मसल ज़रूर इसने अपने फ्रेम में ऐड किए होंगे या जिसको आप बॉडी रिकॉम्पोजिशन भी कहते हैं,
लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ कि बद्री बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा हो इन टर्म्स ऑफ साइज, जो कि बहुत से हमने एनाबॉलिक यूजर्स के केस में देखा है। दैट इज दे गो अप एंड डाउन अ लॉट। उसके बाद अगस्त 2020 में बद्री ये वीडियो यूट्यूब पे पोस्ट करता है। एक दिन स्टेज पर चढ़ूंगा, वो कभी भी वो कोई दिन हो सकता है, वो मुझे खुद ही नहीं पता कि वो किस दिन हो सकता है। बस एक एक्सपीरियंस लेना है कि मुझे स्टेज पे खड़ा। मुझे ही पता है यार, ओलंपिया एमेचर एक बहुत बड़े लेवल का कंपटीशन है। वहाँ पे यार एडवांस लेवल के एथलीट्स आएंगे, सारे इन्हेंस्ड एथलीट्स आएंगे, और यार मैं ऐसे नेचुरल फिजिक लेके नहीं चढ़ सकता यार। और कई लोगों को नहीं लगता है कि मेरी नेचुरल फिजिक है, उनको लगता है कि मैंने स्टेरॉइड से ले रखे, तो मेरे को झूठ बोलने में क्या मिलेगा। तो बस यार इस वीडियो के अंदर मैं वो ही दिखाने वाला हूँ, मेरी वर्कआउट के बाद पोजिंग और वर्कआउट से पहले पोजिंग, जैसे कि अभी बिना वर्कआउट की है, तो सारा वो दिखाऊंगा कि कहाँ से आप लोगों को देख के लगता है यार। कमेंट्स चाहिए यार मेरे को बहुत सारे आप लोगों के लिए कि आपको क्या लगता है कि नेचुरल है या इनहेंस, मतलब या स्टेरॉइड ले रखे हैं, जो भी है। सो अगस्त 2021 से टिल नाउ, दैट इज नवंबर 2021, अब तक हमने देखना है कि टिल डेट उसने कितना ग्रो किया है। इफ दिस इज लाइक प्रीटी मैसिव, सो दिस विल लिटरली टेल द रियलिटी। क्योंकि स्टेज पे जाना या फिर उसका एक्सपीरियंस या एक्सपोजर लेना, ये उसने अगस्त में ही इनफैक्ट डिसाइड किया। तो इनफैक्ट अब ये जो 3 महीने हैं रफली, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि आइदर ही इज फेकिंग आउट या लिटरली उसको एक्सपीरियंस या फिर स्टेज का एक्सपोजर चाहिए। जो भी भाई यार मेरी इस सीरीज़ के साथ जुड़ना चाहता है, और पहली बात ये मेरी नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन होगी। जैसे मैंने देखा तो नेचुरली हूँ, विदाउट स्टेरॉइड, मतलब विदाउट स्टेरॉइड। आज तक कोई मैंने टेस्ट वगैरह यूज़ नहीं कर रहा, तो ना आगे करूँ। और मैं चाहता हूँ कि नेचुरल ही कॉम्पीट करूँ, नेचुरल ही स्टेज पे चढ़ूँ। बेशक यार मेरा टारगेट वो नहीं है कि मैं उन सबको हराना है मेरे को, या मेरे को टॉप 10 में आना है। मेरे को खाली एक्सपीरियंस लेना है, मेरे को खाली स्टेज पे खड़े होना है। तो मैंने कहा एक बार यार करंट वेट चेक कर ही लेता हूँ, तो आपको भी बता दूँ थोड़ा सा। 72 कुछ, मतलब 70 किलो था जब आया था, मतलब 2-2.5 किलो तो 1.5 महीने में बढ़ गया। ठीक है, बस अभी तो इतना। अब वर्कआउट कर लेता हूँ, अच्छे से खींच के ट्रेनिंग करते हैं। यानी 1 साल पहले जब बद्री टीजी टॉक्स में फीचर हुआ था, उसने अपना वजन बताया था 73 kgs, और इस वक्त यानी अक्टूबर 2021 में ये कह रहा है 72 kgs। सो आपको लग रहा है कि ये इनहेंस के स्टेटस या फिर इनहेंस के रेशो में ये आ रहा है। आई मीन 73 एंड 72, दिस इज लाइक नथिंग। आई मीन दिस इज नॉट इवन स्टेबल टू बी ऑनेस्ट। और ऐसा भी नहीं है कि टीजी टॉक्स में ही वॉज लाइक ओवर 40% बॉडी फैट, अ फैट सो, और इस वक्त ही इज लाइक 8% और 7% बॉडी फैट, श्रेडेड लीन। ऐसा भी हरगिज नहीं है। और ये है नवंबर 2021 की फोटो। जाहिर है ये लीन होने की कोशिश कर रहा है। वी कैन सी एब्स, वेस्कुलैरिटी। लेकिन इस साइज और कंडीशनिंग में हम बद्री को पहले भी कई बार देख चुके हैं। जाहिर है इस बार क्योंकि वो कंपटीशन प्रेप कर रहा है, सो ऑफ कोर्स ही इज गोइंग टू पुश एन एक्स्ट्रा माइल। बट ओवरऑल आई वुड से दैट ही इज नेडी इन माई पर्सनल व्यू। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि ये जितनी वीडियोस या फिर पोस्ट्स हैं आईजी के लिए, पहले से लाइक महीनों पहले शूट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर स्लोली एंड स्टेडली उसे बाद में रिलीज करते हैं। एंड मीनवाइल दे हॉप ऑन एनाबॉलिक्स एंड अदर स्टफ। और जैसे ही जब वो स्टेज पे compete करने जाते हैं, दे आर लाइक लिटरली श्रेडेड बिगर देन एवर, और पब्लिक को वो बहुत आसानी से फूल कर देता है। सो अब हमें ये देखना है कि जिस दिन बद्री स्टेज पे उतरेगा एमेचर ओलंपिया के, सो हाउ डिफरेंट ही इज इफ ही इज लाइक 6% और इवन 5% बॉडी फैट, श्रेडेड टू द बोन्स, bigger than ever, then of course this is going to be a freaking red flag. Otherwise if he carries similar body composition, या of course जाहिर है similar तो नहीं, थोड़ा कम ही होगा, लेकिन if in terms of size and overall conditioning if he is not very much different, then of course it means कि वो literally अपने exposure के लिए उतरा था. But overall by looking at those pictures, IG or in fact videos and other posts, I personally think that he is natty. If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up. See you guys.